अस्सलाम वालेकुम। JNN के साथ मैं हूं हमादुर हसन अब्बासी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तानी खवातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देकर खुद को बनवाया। खवातीन का कौमी खुशहाली और वकार में अहम किरदार है। खवातीन के आलमी दिन पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से खवातीन को खिराज तहसीन पेश किया गया। ISPR का कहना था कि आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि खवातीन ने मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देकर खुद को मनवाते हुए अपनी अहमियत उजागर की। पाकिस्तानी खवातीन का कौमी खुशहाली और वकार में बड़ा अहम किरदार है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जंग में भी खवातीन सफ़े अव्वल में अपना किरदार अदा कर रही हैं, जबकि खवातीन ने बेपनाह एहतराम की मुस्तहिक हैं। खवातीन के आलमी दिन पर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन खवातीन के हुकूक उजागर करने के लिए मुख्तस किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हमारी फोर्सेज मुल्क को दरपेश तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए चौकस हैं। लाहौर और कराची में दहशतगर्दी के खतरात मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दहशतगर्दों की सरगर्मियों में इजाफे की जानिब इशारा करते हुए कहना था कि अफगानिस्तान से TTP दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है, जबकि अफगानिस्तान में TTP के दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयाँ करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की जानों का नजराना पेश करके अमन कायम किया। वज़ीर दाखिला मस्तूंग और वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान करदम तंजीमों के अहम कमांडर्स के मारे जाने पर रद्द अमल दे रहे थे। एक कौम एक मुल्क एक मंजिल करारदाद पाकिस्तान पास होने के तारीखी दिन की याद में ISPR ने नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में कायद की पाकिस्तान हासिल करने के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का प्यादना किया गया। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से एक और नया प्रोमो जारी किया है। प्रोमो में यौम पाकिस्तान के हवाले से एक कौम एक मंजिल को उजागर किया गया है। प्रोमो में कायद की पाकिस्तान हासिल करने के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का पैगाम है और पाकिस्तानी कौम के अज़्म और हौसले को बयान किया गया है। प्रोमो में दिखाया गया है कि मुत्तहिद होकर पाकिस्तानियों ने हर चैलेंज का मुकाबला किया है। याद रहे कि यौम पाकिस्तान पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। इस दिन करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बड़े सगीर में मुसलमानों के जुदा वतन के हुसूल के लिए तहरीक शुरू की थी और 7 बरस के बाद अपना मुतालबा मंजूर कराने में कामयाब रही। वो मुतालबा जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा। यह नगमा अली जफर और आयमा बेग ने मिलकर गाया है। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ मोर्चा जन किसानों ने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया। मुजाहिरीन ने बजट सेशन के दौरान पार्लियामेंट के घेराव की तैयारियां मुकम्मल कर ली। काश्तकारों का दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज जारी है। भारतीय किसान मोदी के गले की हड्डी बन गए। किसान काश्तकार मोदी सरकार के सामने चट्टान की तरह डट गए। मुजाहिरीन ने हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की हाईवे ब्लॉक कर दी। हजारों मुजाहिरीन ने हरियाणा एक्सप्रेस वे बंद करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। खवातीन किसान काले कपड़े पहनकर रैलियों में शरीक हुई। पंजाब में 50,000 खवातीन किसान वोमेन डे पर रैली पर पहुंची। बाकी पंजाब में बच्चे और बूढ़े अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए करपान के गुरबू सीख रहे हैं। किसान रहनुमाओं ने तरे क़वानीन वापस न होने पर पार्लियामेंट के घेराव का ऐलान कर रखा है। भारतीय पार्लियामेंट का दूसरा बजट सेशन कल से शुरू हो रहा है। कांग्रेस हरियाणा रियासत में BJP हुकूमत के खिलाफ 10 मार्च को तहरीक अदम एतमाद लाएगी। दूसरी जानिब खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से टाइम मैगजीन ने एहतजाज में शरीक खवातीन किसानों को सरवर में जगह दी है। किसानों का पैगाम था, इन्हें डराया और खरीदा नहीं जा सकता। खवातीन के आलमी दिन के हवाले से बनाई गई वेब सीरीज औरत गर्दी का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। औरत गर्दी के ट्रेलर में अदाकारा जवेरिया सऊद और अदाकार अली खान ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। मिक्स मीडिया ग्रुप ने गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के पहले उर्दू और TT प्लेटफॉर्म उर्दू फ्लेक्स के बाकायदा लॉन्च कर दिया था, जिसका मकसद डिजिटल दौर में ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग कल्चर को पूरा करना और दुनिया भर में पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्में दिखाना है। उर्दू फ्लेक्स पर अब तक दुल्हन एक रात की, हरीम शाह की वेब सीरीज राज रिलीज होने वाली फिल्में हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज ही खवातीन के आलमी दिन के हवाले से बनाई गई वेब सीरीज औरत गर्दी का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। वेब सीरीज औरत गर्दी के टीजर में देखा जा सकता है कि अदाकारा जवेरिया सऊद और अदाकार अली खान औरत मार्च को लेकर किसी बहस में मुब्तला हैं और दीगर खवातीन औरत मार्च के हवाले से प्ले कार्ड उठाई खड़ी हैं। औरत के आलमी दिन के हवाले से बनाई गई ये वेब सीरीज औरत गर्दी 2 अप्रैल को उर्दू फ्लेक्स पर रिलीज की जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने अपनी साहबजादी के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का रिश्ते की तस्दीक कर दी है। कहा कि शाहीन आफरीदी के घर वालों ने हमसे राब्ता किया है।
समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में शाहिद आफरीदी का कहना था कि शाहीन के घर वालों ने मेरी बेटी के रिश्ते के लिए राब्ता किया है। दोनों खानदान एक दूसरे से राब्ते में हैं, जोड़े आसमानों पर बनते हैं और अगर अल्लाह ताला की मर्जी होगी तो ये जोड़ा भी बन जाएगा। इनका मजीद कहना था कि मेरी दुआएं हैं कि शाहीन आफरीदी जिंदगी में कामयाब हों। याद रहे कि शाहीन आफरीदी के वालिद अय्याज खान ने दावा किया था कि शाहीन आफरीदी के लिए शाहिद आफरीदी की बेटी का रिश्ता मांगा है और इनके खानदान ने रिश्ता देने पर रजामंदी जाहिर की है और इनका कहना है कि खानदान ने रिश्ता देने पर रजामंदी जाहिर की है। इनका मजीद कहना था कि शाहिद आफरीदी की बेटी के साथ मंगनी की रस्म जल्द तय पाई जाएगी। इसी पर आपको मजीद बताते चलें कि कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने शाहिद आफरीदी की जानिब से इसके लिए नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं पर शुक्रिया अदा किया है। कहा, दुआओं और नेक तमन्नाओं के लिए आपका मशकूर हूँ, आप कौम का फख्र हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में शाहीन शाह आफरीदी ने शाहिद आफरीदी के जारी करदा बयान के रद्द-ए-अमल में कहा कि लाला, दुआओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। पूरी कौम आप पर फख्र करती है। याद रहे कि शाहिद आफरीदी की जानिब से शाहीन आफरीदी का रिश्ता आने की तस्दीक की गई थी, जिसमें इन्होंने फास्ट बॉलर की कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया था और दुआएं भी दी थी। आवाम की लापरवाही के बायस कोरोना वायरस से मजीद 22 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 13,227 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1,592 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। नेशनल कमांड एंड सेंटर के मुताबिक कोरोना से अब तक मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 5,92,100 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 18,415 तक जा पहुंची है। लापरवाही का नतीजा मुसलसल अमवात का सबब बन रहा है। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 13,227 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,592 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। एक्टिव केसेस की तादाद 18,415 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक 1,609 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ताहम 5,60,458 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर हैं। कोताही पर CPO मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान को ओहदों से हटा दिया। मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रात गए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तौसा का दौरा किया और अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाले इलाज मुआलजे की सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला ने मरीजों और तीमारदारों की शिकायत पर एमएस डॉक्टर मोहम्मद ताहिर को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। इन्होंने थाना सिटी तौसा का भी दौरा किया और हवालात में बंद मुल्ज़िमान से गुफ्तगू की, जबकि थाने आने वाले साइलिन की फौरी दादरसी की हिदायत की। वज़ीर-ए-आला ने तौसा शहर के दूसरे दौरे पर सफाई के नाकिस इंतजामात पर SSP पब्लिक हेल्थ, SDO पब्लिक हेल्थ, एक्सिन हाईवे और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मुअत्तल कर दिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने तौसा में रेस्क्यू 1122 सेंटर का भी दौरा किया और अमले से गुफ्तगू की। तौसा के दौरे पर वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार रात गए डेरा गाजी खान पहुंचे और डेरा गाजी खान टीचिंग अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर-ए-आला ने मरीजों से अद्वियात और थर्मामीटर बाजार से मंगवाने का नोटिस लेते हुए वज़ीर सेहत मोहम्मद हनीफ पताफी को मामले की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वार्निंग दी कि अफसरान अब काम करेंगे या घर जाएंगे। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब आवाम को सहूलतें न देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। आवाम को रिलीफ न देने वाले अफसरान की पंजाब में कोई जगह नहीं। इन्होंने कहा कि पंजाब के हर जिले में जाऊंगा और आवाम के वसाइल को खुद सुनूंगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार डेरा गाजी खान के बाद सुबह 4 बजे मुल्तान पहुंचे और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अचानक दौरा करके तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कार्डियोलॉजी की नई इमरजेंसी का काम जल्द मुकम्मल कराया जाए। अभी आपको बताते चलें कि इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से DCP रेस्ट हाउस खंडरात में तब्दील छांगा मांगा सियासत में अहम मकाम रखने वाला DCP रेस्ट हाउस को आज भी अवाम उन्नास के लिए नहीं खोला जा सका और असर दराज से इसका काम ताखीर का शिकार है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। वहाँ पर मौजूद हैं महर वकार अनवर। जी महर वकार, क्या वजह तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त छांगा मांगा रेस्ट हाउस में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि साबका वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था, जो कि अभी तक तखीर का शिकार है। इसी हवाले से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, साबका वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया था, जो अभी तक नामुकम्मल है। अगर मौजूदा हुकूमत इस पर तवज्जो दे और इसके फ़ंड्स हंगामी बुनियादों पर जारी किए जाएं ताकि इसकी तज़ीन व आराइश का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए, तो इससे हुकूमत बहुत सारा रेवेन्यू भी इकट्ठा कर सकती है और जो अवामी मुकामी अवाम है, सैर व तफरीह के लिए भी यहाँ जोक दर जोक आ सकते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि अगर हुकूमत इसके जो फ़ंड है वो हंगामी बुनियादों पर यहाँ पर मुकर्रर करे तो यहाँ पर सैर व तफरीह के भी जो मौक़े लोगों को मैसर आ सकते हैं और हुकूमत को भी यहाँ पर बहुत सारा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। जी
बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें तफसीलात से आगाह करते चले। अभी आपको बताते चले कि महकमा हाईवे हासिलपुर के अफसरान की माह करप्शन JNN न्यूज़ लाइव मंजरेआम पर ले आया। महकमा हाईवे हासिलपुर के अफसरान की नाहली और गफलत के बाद करोड़ों रुपए की मशीनरी नाकारा रिहायशी क्वार्टर खस्ता हाली का शिकार हैं। महकमा हाईवे एंड आर हासिलपुर सफ़ेद हाथी बन गया। सालहा साल से तैनात M&R इंस्पेक्टर जावेद चट्ठा और मकबूल कुरैशी के मुबैना नाअहली और गफलत करोड़ों रुपए की मशीनरी पड़ी पड़ी नाकारा स्टोर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। सरकारी जगह पर कब्जा पुख्ता तामीरात करके रिहाइश इख्तियार कर ली। अमला घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगा। इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल, सड़कें टूट फूट का शिकार, हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने करोड़ों रुपए की सरकारी मशीनरी की मुनासिब देखभाल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। महकमा सेहत की गफलत, अताई डॉक्टर शहरियों की जिंदगी से खेलने लगे। आलाबाद और गिद्दो नवाह में नॉन क्वालिफाइड अताइयों का राज कायम है। अताइयों की भरमार से शहरियों की जिंदगी दाव पर लग गई। इलाहाबाद के नवाही गांव सोडेरवाल में नॉन क्वालिफाइड अताई मोहम्मद रफ़ी वल्द मोहम्मद रफ़ी भट्टी गैर रजिस्टर्ड निजी क्लिनिक चलाकर सरेआम मौत बांटने लगा। गलत इंजेक्शन लगाने से मरीज की हालत गैर हो गई और वो बेहोश हो गया, जबकि दूसरी जानिब अताई डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी मौके से फरार हो गया। गाँव के लोगों ने एहतजाज करते हुए अताई मोहम्मद रफ़ी को फौरी गिरफ्तार करके इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के ज़रिए एहतमाम विहाड़ी में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मेंबर कौमी असम्बली ताहिर इकबाल चौधरी ने सदर जनूबी पंजाब यूथ विंग मॉडल स्कूल में पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के क्लीन एंड ग्रीन विजन के मुताबिक विहाड़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग के ज़रिए एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम की इफ्तिताही तकरीब खुर्शीद हॉल में मुनक्किद की गई, जिसमें MNA ताहिर इकबाल चौधरी, सदर जनूबी पंजाब तैमूर इस्लाम, सज्जाद कच्छी, शहजाद यूसुफ समेत दीगर ओहदेदारान शरीक हुए। तकरीब में खिताब करते हुए MNA ताहिर इकबाल चौधरी और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा कि कायद इमरान खान के विजन को अमली जामा पहनाने पर यूथ विंग अरकान को मुबारकबाद पेश करते हैं। एक बशरो दो शजर लगाने के लिए यूथ विंग मुल्क भर में शऊर पैदा कर रही है। बाद अज़ां MNA ताहिर इकबाल चौधरी ने दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के हमरा मॉडल स्कूल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। अहमदपुर शर्कियां से आपको खबर देते चलें, जहां पर पुलिस की नाअहली और या बासर अफराद की ताकत कई सालों से अगवा बच्चा बाजियाब न कराया जा सका। पुलिस थाना नौशहरा कार्रवाई कर गुरेजा। मौजा बकापुर के रिहायशी मोहम्मद सादिक ने मीडिया को बताया कि इसका बेटा अब्दुल रऊफ 7 साल से अगवा है। मुस्तफ़ा कंबो नामी शख्स ने इसे घर से अगवा किया। मुलजिमान खानदान काफ़ी अरसा तक जमींदारों के डेरे के चक्कर लगाता रहा। कोई सुनवाई न हुई तो पुलिस थाना नौशहरा जदीद के पास गए, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद पुलिस थाना नौशहरा जदीद ने कोई कार्रवाई न की। मोहम्मद सादिक का कहना था कि जब भी थाने जाते हैं हमें धक्के मार कर थाने से निकाल दिया जाता है। मजलूम खानदान का कहना है कि हमारी जमींदार सुनते नहीं और थाने से निकाल दिया जाता है। मजलूम खानदान का कहना है कि पुलिस सुनती नहीं। मोहम्मद सादिक ने आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि हमारे बच्चे को गुलाम मुस्तफ़ा कंबो के चुंगल से आज़ाद कराया जाए। अहमदपुर शर्कियां से ही आपको खबर देते चलें, जहां पर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हथेजी का खेलों की सरगर्मी में फतुहात का सिलसिला जारी है। हथेजी स्कूल के होनहार तालिबे इल्म मोहम्मद नोमान अजमल को एथलीट ने नेशनल लेवल पर मुंतखब कर लिया गया। अहमदपुर शर्कियां आज गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हथेजी के होनहार तालिबे इल्म मोहम्मद नोमान अजमल को नेशनल लेवल पर एथलीट के तौर पर मुंतखब कर लिया गया। मोहम्मद नोमान अजमल ने एथलीट 100 मीटर दौड़ के मुकाबले में डिवीजन बहावलपुर में तीसरी पोजीशन हासिल की। इससे कबल नोमान अजमल ने तहसील लेवल पर अव्वल और जिले भर में अव्वल पोजीशन हासिल की थी। नोमान अजमल ने जिले लेवल पर मुकर्ररा फासला 9 सेकंड में तय करके रिकॉर्ड कायम किया। नोमान अजमल ने क्रिकेट तहसील और जिला लेवल मुकाबलों में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और तहसील और जिले लेवल पर मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी के बाद 5 विकेटें लेकर रिकॉर्ड कायम किया। खेलों के इफ्तिताही तकरीब में मौजूद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन ज़हूर अहमद चौहान ने उस्ताद मुर्तज़ा सोलंकी और PT अब्दुल लतीफ़ को शाबाश दी। इस मौके पर उस्ताद मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल हथेजी के तलबा टैलेंटेड हैं। खानेवाल में जश्न बहारा सकाफती मेले के दूसरे रोज भी रंगों की बरसात। शबीर स्टेडियम में रंग बिरंगे फूलों, दस्तकारी, खाने के अशिया के स्टॉल लग गए। शहरियों की बड़ी तादाद शबीर स्टेडियम में जश्न बहारा सकाफती मेले में पहुंच गई। ADC आर इकराम मलिक असिस्टेंट कमिश्नर तकरीबात के मेहमान खुसूसी थे, जबकि मेहमान स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम स्पोर्ट्स गाला, रस्साकशी, तीरंदाजी, माल्टा रेस, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग के मुकाबले के साथ गुड डांस पेश किया गया।
जोमर पार्टी का शानदार रक्स के बाद रात को म्यूजिकल नाइट में मलकू वाजिद बगदादी परफॉर्म करेंगे। शहरियों का कामयाब जश्न बहाना के इनेकाद पर डिप्टी कमिश्नर को खिराज तहसीन। जैकबाबाद से खबर देते चलें, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर की जद में आकर बुजुर्ग शख्स जाँ बहक हो गए, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर जायवुका से फरार हो गया। जैकबाबाद के शहर चुंगल में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 55 साला बुजुर्ग शहरी को रौंद डाला। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। दूसरी जानिब ट्रैक्टर ड्राइवर मौके वारदात से फरार हो गया। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर ट्रैक्टर को अपनी तहवील में ले लिया और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कसूर थाना बी डिवीजन के हदूद कोट मुराद खान में मामूली तलकलामी पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी और 2 कत्ल। वालिद मकतूल ने बताया कि अवैस की चंद रोज कबल शब्बीर नामी नौजवान से मामूली तलकलामी हुई थी। अवैस अपनी दुकान में मौजूद था कि शब्बीर ने 2 साथियों समेत अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे अवैस मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि 2 राहगीर शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले नौजवानों को तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब पुलिस अपने रिवायती हथकंडों से बाज न आई, जान के मुहाफिज ही जान के दुश्मन बन गए। इलाहाबाद में पुलिस गर्दी की इंतहा हो गई। पुलिस ने नई मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट न होने पर कमसिन बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस गर्दी का ये वाकया इलाहाबाद कंगनपुर रोड पर पेश आया। मोहम्मद मुबशर, जिसकी उम्र 13 साल है, दुकान बंद करके घर वापस जा रहा था कि मकामी पुलिस ने SHO की मौजूदगी में मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट न होने पर रोक लिया और मुबशर कमसिन बच्चे पर तशद्दुद किया। बच्चा मिन्नत समाजत करता रहा मगर कोई सुनवाई न हो सकी। पुलिस गर्दी का निशाना बनने वाले कमसिन मुबशर के वर्सा का कहना था कि मुकामी पुलिस स्टेशन पर SHO की मौजूदगी में बिला वजह हमारे बच्चे पर तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। नवाबशाह में शोहर के हाथों बीवी का कत्ल के बाद मुलजिम मौके वारदात से फरार हो गया। नवाबशाह के इलाके कैंप नंबर 2 में जालिम शोहर ने अपनी 25 साला बीवी इकरा को गला घोंट कर कत्ल कर दिया और वाक़े के बाद फरार हो गया। मुलजिम अपने ससुराल में घर दामाद था। लड़की के वालिदैन के मुताबिक जब बेटी की लाश देखी तो A सेक्शन पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीपल्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मकतूला के वालिद अशरफ दहारिजो ने मुतालबा किया है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके फांसी दी जाए। 9 माह कबल उमरकोट शहर के शिवानी मोहल्ले में इज्तिमाई जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल की गई हिंदू नारी की कातिल गिरफ्तार न हो सका। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए मालही बरादरी की रैली जारी है। प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर एहतजाज करने वालों ने मुतालबा किया कि मकतूला के कातिल फौरी तौर पर गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। खैरपुर नाथन शाह के करीब इंडस हाईवे पर कार का टायर ब्रस्ट हो गया, जिससे कार उलट गई। एक औरत जाँ बहक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। खैरपुर से खबर शामिल करते चलें, जहां पर नाथन शाह के करीब इंडस हाईवे पर लाड़काना से हैदराबाद जाते हुए तेज रफ्तार कार के टायर ब्रस्ट हो गया, जिसके नतीजे में कार उलट गई। उल्टी कार से एक औरत डॉक्टर राबिला अब्बासी जाँ बहक हो गई। कबीरवाला नवाही इलाके माहनी सियाल स्कूल में फहीम दीन कोर्स की तकरीब का इफ्तिताह कर दिया गया और बच्चों में इसनाद तकसीम की गई। कबीरवाला के नवाही इलाके माहनी सियाल अलकलम स्कूल में फहम दीन कोर्स की तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी मौलाना हाफिज मोहम्मद रिजवान यासीन साहब ने शिरकत की और 39 बच्चों में इसनाद तकसीम की। महफिल में चौधरी तारिक साहब, कामरान साकिब, अल्लामा मुफ्ती मसूद खान और राव मुजाहिद हुसैन, राव मोहम्मद उवैस मकसूद और दीगर अफराद ने शिरकत की। तहसील करोड़ पक्का में पाकिस्तान मीडिया काउंसिल रजिस्टर्ड साल 2021 के लिए नए बॉडी तश्कील दे दी गई, जिसमें सदर के लिए हाजी नासिर नवाज और जनरल सेक्रेटरी के लिए मलिक उमर हयात, नायब सदर राव फखर जमान को मुंतखब किया गया। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शेख रिजवान शरीफ की तरफ से नौमुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की गई। नौमुंतखब अहदेदारान को फूलों के हार पहनाए गए, डोल की थाप पर बंगड़े और मिठाई तकसीम की गई। उस मौके पर शुरका का कहना था कि उम्मीद करते हैं कि नई बॉडी अपने सहाफ़ती फ़राइज़ एहसन तरीके से अंजाम देकर सहाफ़त के अजीम पेशू को अवामी मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। सहाफ़त के तकद्दुस को बहाल किया जाएगा, माशरती बुराइयों के खात्मे में अपना किरदार अदा किया जाएगा। करोड़ लालीसन से आपको खबर शामिल करते चलें, जहां पर फतेहपुर में टाउन कमेटी की गफलत और लापरवाही की वजह से शहरियों का जीना मुहाल हो गया।
اسسٹنٹ کمشنر کروڑ لال ایسن یاسر رضوان نے چند روز پہلے فتح پور کا وزٹ کیا۔ صفائی ستھرائی کے لیے ٹاؤن کمیٹی کے ملازمین کو کہا گیا، لیکن ٹاؤن کمیٹی کے اہلکاروں نے اسسٹنٹ کمشنر کروڑ یاسر رضوان کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا۔ گلیوں اور نالوں کی صفائی نہ ہونے کی وجہ سے گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے لگا۔ محلے کے لوگوں نے اسسٹنٹ کمشنر یاسر رضوان اور ڈپٹی کمشنر لیا سے فتح پور وارڈ نمبر 8 کے بارے میں نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہارون آباد کے تھانہ فقیروالی کے علاقے میں 25ویں روز قبل درینہ دشمنی پر قتل ہونے والے 2 سگے بھائیوں کے 4 قاتل گرفتار۔ 25 روز قبل علاقہ تھانہ فقیروالی میں دوہرے قتل کے اطلاع ملتے ہی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر قدوس بیگ نے SHO تھانہ فقیروالا انسپکٹر غلام شبیر کی سربراہی میں اسپیشل ٹیم تشکیل دی، جبکہ آج پولیس نے دوہرے قتل میں ملوث ملزمان محمد اسحاق، محمد منشا، محمد عباس اور اسامہ کو نواحی گاؤں 165 7R سے گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے آلۂ قتل برآمد کیے گئے ہیں۔ ملزمان سے مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ جلال پور پیر والا کے پریس کلب میں اجلاس منعقد۔ اجلاس میں مقامی صحافیوں کو درپیش مسائل کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے مشاورت اور لائحہ عمل ترتیب دے دیا گیا۔ اجلاس کی صدارت صدر پریس کلب سید تفسیر حسین شمسی نے کی، جبکہ جنرل سیکرٹری پریس کلب طاہر ریاض انصاری نے ایجنڈا پیش کیا۔ اجلاس میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی صحافیوں سے بدتمیزی کی پرزور مذمت کی گئی۔ اجلاس میں سینئر صحافی قاری عبدالرحیم فاروقی کی صحت یابی کے لیے دعا مانگی گئی۔ اجلاس میں نوجوان صحافی ملک محمد کاشف لانگ کی عزیزہ کی وفات پر اظہار تعزیت بھی کیا گیا۔ اجلاس میں پریس کلب کے عہدیداران اور ممبران کی کثیر تعداد شریک تھی۔ لیا پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف متحرک بین الاضلاعی سندلیا گینگ کے 4 ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان سے 9 پیٹر انجن، 5 موٹر سائیکل، 2 رکشے سمیت 3.5 لاکھ روپے نقدی برآمد کر لی گئی۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزمان سے ناجائز اسلحہ، 4 کلو چرس، 1 کلو افیون اور دیگر چوری شدہ سامان بھی برآمد ہوا ہے۔ ملزمان ظہور، عبدالعزیز مدنی اور محمد آصف 30 سے زائد وارداتوں میں ملوث ہیں۔ ملزمان سے 15 لاکھ روپے سے زائد کا سامان برآمد کر کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے دیگر 4 ساتھیوں ارسلان، مشتاق، نعمان، عارف کی تلاش جاری ہے۔ شہریوں نے بڑی کارروائی پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ سرگودا میں نوجوان لڑکی کی بوری بند لاش نہر سے برآمد۔ باجوہ کالونی کے قریب نہر میں بوری بند لاش دے کر اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ اہل علاقہ نے بوری بند لاش نہر سے باہر نکال کر کھولی تو لاش نوجوان لڑکی کی تھی۔ لڑکی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، گلے میں رسی تھی۔ پولیس کے مطابق جوان سالہ لڑکی کو گلے میں پھندا دے کر قتل کیا گیا۔ لاش 3 دن پرانی لگتی ہے۔ لڑکی کی عمر 22-23 سال ہے، جبکہ دوسری جانب ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ناش پر تشدد کے نشانات بھی موجود ہیں۔ لڑکی کو زیادتی کے بعد گلا دبا کر قتل کیا گیا۔ سرگودا میں کرکٹ کھیلتے معمولی تلخ کلامی پر درجن سے زائد افراد کا نوجوان پر بہیمانہ تشدد۔ نوجوان کی حالت نازک، ملزمان موقع واردات سے فرار ہو گئے۔ سرگودا کے محافظ ٹاؤن میں علی عامر کے کرکٹ کھیلنے کے دوران عدنان اور عمر سے تلخ کلامی ہوئی، جو بعد ازاں لڑائی میں تبدیل ہو گئی۔ عمر اور عدنان نے دیگر دوستوں کے ہمراہ علی عامر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ نوجوان پر بہیمانہ تشدد کی فوٹیج JNN نیوز نے حاصل کر لی۔ تشدد کے بعد ملزمان فرار ہو گئے، جبکہ دوسری جانب نوجوان کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ تھانہ کینٹ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ حبیب آباد سید اکمل فٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل میچ شاہین FC فٹ بال کی ٹیم نے جیت لیا۔ ٹورنامنٹ میں علاقے بھر سے فٹ بال ٹیموں نے بھرپور حصہ لیا۔ شائقین میچ کو دیکھنے کے لیے روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں گراؤنڈ میں آتے اور کھلاڑیوں کے جذبے کو بڑھاتے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ شاہین FC فٹ بال کلب کی ٹیم اور شیرگڑھ FC کی ٹیم کے درمیان ہوا، جو کہ شاہین FC فٹ بال کلب حبیب آباد کی ٹیم نے بآسانی جیت لیا۔ ٹورنامنٹ انتظامیہ کی جانب سے شاہین FC کے کیپٹن رانا احمد کو 10,000 روپے نقدی اور ٹرافی انعام دی گئی، جبکہ مین آف دی میچ کھلاڑیوں کو 2,000 روپے انعام دیا گیا۔ پریس کلب حبیب آباد کی جانب سے جیتنے والی ٹیم کو ٹورنامنٹ کے تمام انتظامیہ کو کامیاب، منظم اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ٹورنامنٹ کروانے پر مبارکباد پیش کی۔ بہاولپور کے علاقے خیرپور ٹامیولے میں بس روکنے پر بس عملہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس پہ گن تان لی، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ بہاولپور کے علاقے خیرپور ٹامی والی میں نجی کالج کے اسٹوڈنٹس نے کالج جانے کے لیے بس کو روکا تو بس کے عملے نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان پر رائفل تان لی۔ بس کے کنڈکٹر نے بس روکنے پر اسٹوڈنٹس کو گالم گلوچ کی، جس کے بعد بس پر سوار نہیں ہونے دیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا۔ فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ بس کا ملازم اسٹوڈنٹس کو گن دکھا کر دھمکا رہا ہے۔ مقامی پولیس نے اسلحہ دکھا کر دھمکیاں دینے کی فوٹیج سامنے آنے پر مقدمہ درج کر لیا۔
लोधरा से खबर शामिल करते चलें, जहां सिटी पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। सब इंस्पेक्टर असरान जट ने अपनी टीम के हमरा छापा मारकर 4 जवारियों को मौके पर धर लिया। दाव पर लगी रकम और ताज के पत्ते बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। लोधरा में सिटी पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक सब इंस्पेक्टर असलान जट ने मुखबर की इतला पर छापा मारकर 4 जवारी मौके पर गिरफ्तार कर लिए। दाव पर लगी रकम 3240 और ताज के पत्ते भी बरामद कर लिए गए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया गया। इस मौके पर सिटी पुलिस के अफसरान का कहना था कि जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लोधरा से ही खबर शामिल करते चलें, जहां पर वज़ीर-ए-आज़म की ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के सिलसिले में सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी अख्तर इकबाल बरियार ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। जेल इंतजामिया की दीगर अफसरान ने 100 से ज़ायद पौधे लगाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के सिलसिले में सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी अख्तर इकबाल बरियार की सरबराही में लोधरा जेल में तो वसी पैमाने पर शजरकारी की गई। सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी अख्तर इकबाल ने दीगर अफसरान के हमरा पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। जेल इंतजामिया के दीगर अफसरान ने 100 से ज़ायद पौधे लगाए। सुपरिटेंडेंट जेल चौधरी अख्तर इकबाल का इस मौके पर कहना था कि मौजूदा हालात में दरख्त में भी बुनियादी ज़रूरियात बन चुके हैं। शजरकारी का मकसद भी यही है कि मुल्क में आलूदगी का खात्मा मुमकिन हो सके। दरख्त लगाकर हम अपने और आने वाली नस्लों को भी सेहतमंद मुआशरा दे सकते हैं। हम सबको अपने हिस्से का और पौधा लगाना जरूरी है। खबर शामिल करते चलें कबीरवाला से, जहां पर औरत के मकाम की अहमियत को उजागर करने के लिए औरतों के आलमी दिन पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा के अलावा तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। इखलास इंटरनेशनल स्कूल कोहीवाला में औरत का मकाम को उजागर करने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में तालिबात ने टैबलो पेश करके तकरीब को 4 चांद लगाए। इसके अलावा तालिबात ने औरत की इज्जत और आबरू पर तकारीर पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए प्रिंसिपल असफा ने औरत के मकाम पर रोशनी डाली। इनका कहना था कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर यह जानना ज़रूरी है कि औरत एक माँ, बहन, बीवी और बेटी के रूप में होती है। खालिक कायनात ने औरत के कदम तले जन्नत रखी है। इस्लाम औरत की इज्जत करने का दर्स देता है। पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह हासिलपुर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। मुर्गी के गोश्त और अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। हासिलपुर शहर भर में मुर्गी का गोश्त 380 रुपए से 400 रुपए तक फरोख्त हो रहेगा। शहरियों का कहना है कि शहर भर में मुनाफा खोर माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। इस वक्त हासिलपुर से JNN के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, राव मोहम्मद फैसल। उनसे हम मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि तब्दीली सरकार के दौर में भी आवाम की मुश्किलात में कमी ना आ सकी है और महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। मुर्गी के गोश्त की हासिलपुर में आज कीमत 380 से 400 रुपये हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि शहर भर में मुनाफाखोर माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है और दूसरी तरफ शहर भर में प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी कहीं नज़र नहीं आती और वो गैर फ़ाल हो चुकी हैं। इंतज़ामिया भी मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से कासर है और दफातर में बैठे सब अच्छा की रिपोर्ट जारी कर रही है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि गरीब आवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। जी बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, JNN से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए JNN।